अब हमारे पास पहला सवाल ये है, ठीक। इसको पहले हम किस फॉर्म में बनाएंगे, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल में 0, ठीक है। अच्छा, ये x हमारा a है, y हमारा b है, जो विदाउट एक्स वाई वाला है वो हमारा c है। इसका मतलब बराबर के दूसरे साइड है, इसको दूसरे साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y माइनस में 4.37 इक्वल में 0। क्लियर, ठीक है। तो अब हमारा इसमें a की वैल्यू क्या निकल गई, तो x के आगे क्या है, 2 है, तो 2 आ गए, ठीक है। पेन चेंज कर लो। b की वैल्यू क्या निकल गई, y के पास जो है वो हमारा b है, तो 3 है तो 3। c क्या निकल गया हमारा, जो बिना एक्स वाई का है। तो यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ये माइनस के साथ 4.37, पॉइंट के बाद हम संख्याओं को अलग अलग बोलते हैं, ना कि एक साथ। समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। कर डालो फटाफट जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करके। तो अब देखो जरा, इसको क्या किया हमने, दूसरी साइड लेकर गए, तो क्या हो गया, x माइनस 4 माइनस में √3 y इक्वल में 0, ठीक है। अब इसको हम सही फॉर्म में रख देते हैं, पहले x होता है, फिर हमारा क्या होता है, y होता है, फिर हमारा बिना एक्स वाई वाला होता है, फिर हमारा क्या आ जाता है, 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। हमारा किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल में 0, ठीक है। तो अब देखो जरा, जो हमारा x है, तो x के साथ क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ऊपर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब a की जगह क्या आ जाएगा, 1। कुछ नहीं दिखे तो 1। यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ क्या दिख रहा है, -3 अंडर रूट में, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -√3, ठीक है। c अकेला यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, -4, तो c क्या आ गया हमारा, -4। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -4, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट करो फटाफट। ये कह रहा है कि इसको तुम अरे वाइट कहाँ गया? हमारे पास जैसे इसने दिया हुआ है x इक्वल में -5, ठीक है। तो तुम इसको क्या करो, इस फॉर्म में लिख दो, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, यही हमारा क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी को क्या कहते हैं हम, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसी को कहते हैं। समझ गए, जो ये फॉर्मेट मैंने लिखा है, ठीक। तो हमारे पास क्या है, इसको जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस में 5 इक्वल में 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे पास a है, a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। b दिख रहा है क्या कहीं हमें, y दिख रहा है कहीं पे, नहीं, तो 0, और c दिख रहा है हमें कितना, 5, सब कुछ क्या है, पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, रख देंगे और कुछ भी नहीं करना है। a की जगह क्या रख देंगे हम, 1x प्लस में b नहीं है इसलिए 0y प्लस में c कितना है, 5 इक्वल में 0, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस में 0y
प्लस में 5 इक्वल में 0। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? पूरा नहीं आया? जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें से इसको मैं दूसरी साइड लेकर गया, तो उसके बाद जब मैं इसको दूसरी साइड लेकर गया तो मेरा क्या हुआ, ये इक्वेशन बन गया। तो अभी मैंने सिखाया था ऊपर, जो x के पास जो होता है, हमारे x के साथ जो होता है वो हमारा क्या होता है? a होता है। y के साथ होता है जो हमारा, वो क्या होता है? b होता है। जो बिना x, ना x हो ना y हो, वो क्या होता है हमारा? c होता है। ठीक है ना भाई? तो जब हमने इसको दूसरी साइड लेकर गए तो x प्लस में 5 इक्वल में 0 हुआ। तो x के आगे क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। y हमें दिख रहा है? जो संख्या नहीं दिखती वो क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब b क्या हमारा? 0। बिना x y वाला दिख रहा है? बिना x y वाला यहाँ पे है ना 5 हमारा, इसके साथ ना x है ना y है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? c की वैल्यू 5, है ना? ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। a की जगह 1, b की जगह 0, c की जगह। समझ में आया? और कुछ भी नहीं किया। हमारा क्या निकल गया? सॉल्यूशन। वो ऑटोमेटिक, कोई भी संख्या अकेली है ना, तो ऑटोमेटिक समझ लो कि 1 मल्टीपल में है। ठीक है? वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक। देखो, बोल रहा है द कोस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है? जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है? दोगुनी है। ठीक है? राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हिंट में इसने हमें दिया है कोस्ट ऑफ नोटबुक हमें x ले लेना है और पेन क्या ले लेना है? y। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। तो क्या कर लेते हैं, लेट कोस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल में x और कोस्ट ऑफ पेन इक्वल में y। हिंदी में लिखो, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नोटबुक की कीमत 2 पेन के बराबर है, यही बोला इसने हमें। तो क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x माइनस में 2y इक्वल में 0। क्या बोला इसने? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें बनाना है। लो बन गया, आ गया आंसर। ठीक है भाई। बोला हमसे, बोल रहा है डिफरेंट सॉल्यूशन बता दो मुझे। क्या बता दो? डिफरेंट सॉल्यूशन बता दो। और मैं तुम्हें इक्वेशन दे दे रहा हूँ, क्या? 2x प्लस में 2y इक्वल में 6। इसने हमें क्या दे दिया? इक्वेशन दे दिया। हमें क्या बताना है? डिफरेंट सॉल्यूशन बता देना इसका। ठीक है? तो लेट x इक्वल में 0। तो जब हमने 0 रखा x की जगह, y की जगह तो कुछ भी नहीं रखा हमने, इक्वल में आ गया 6। तो 0 हट गया क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। जो चीज मल्टीप्लाई में होता है वो चीज कहाँ चला जाता है? तो 2 3 जा y की वैल्यू। जब हमने क्या रखा था? जब हमने रखा था x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3।
एक इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा लेट x इक्वल में 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस में 2y इक्वल में 6, 2 रख लो ताकि इजी रहे हमारे लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y, ये संख्या दूसरी साइड लेकर गए तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में 2, तो 2y इक्वल में कितना आ गया 4। जो चीज मल्टीप्लाई में होता है वो चीज कहाँ चला जाता है, 2 टू जा y की वैल्यू 2। जब हमने x की वैल्यू क्या रखा 2, तो y की वैल्यू क्या है 2। लो डिफरेंट सॉल्यूशन निकल गया हमारे।